हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कृतिका का पाठ माता का अंचल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि किस तरह से जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय, लेकिन पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ कहते थे। तो माँ के साथ उनका केवल इतना ही जुड़ाव था कि जब तक उनको खाना दूध पीने तक का नाता माँ से था, और बाकी सभी खेल वो अपने पिताजी के साथ खेलते थे। और कई तरह के खेल, जैसे उनके साथ कुश्ती करते थे, फिर पिताजी बेचारे शिथिल पड़ जाते थे और उसी तरह से फिर उनकी मूछें खींचने लग जाते थे। तो इस तरह से वो खेल खेला करते थे। और जैसे उन्होंने बताया कि अपने पिताजी के साथ ही वो सोते भी थे, और पिताजी भी सुबह जब पूजा पाठ करने के लिए उठते तो उनको भी साथ में उठा देते थे। और किस तरह से वो उनकी बड़ी बड़ी जटाएं यानी बाल थे, और बभूत का टीका लगाने की ज़िद वो करते थे, तो त्रिपुंड टीका उनको लगा दिया जाता था। और बिल्कुल वो पक्के भोलानाथ लगते थे, बम बम भोले, इसलिए पिताजी प्यार से उनको भोलानाथ कहते थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वो खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब पिताजी बनावटी रोना रोते थे तो वो खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उनके साथ हंसते हंसते हम जब घर आते, तब अपने साथ ही हम भी चौके पर तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौके पर यानी किचन में, ठीक है, वहाँ पर जिस तरह से ऊंचा एक स्थान होता है ना चौके पर, वहाँ बैठते थे। तो वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस किसको बोलते हैं? दूध को बोलते हैं। और चावल उसमें मिलाकर वो खिलाते थे बड़े प्यार से पिताजी। और जब हम खाकर अफर अफर जाते थे, बिल्कुल पेट फूल जाना खा खा कर, है ना, अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। तो माँ सोचती थी कि बच्चा कहीं भूखा ही तो नहीं रह गया, तो वह बाबूजी से कहने लगती। माँ कहती थी, देखिए माँ को विश्वास नहीं है जब तक वो अपने बच्चे को अपने हाथों से ना खिला ले। आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। कौर मतलब जो एक निवाला खिलाते हैं ना, तो वो पूरा भरा हुआ मुंह, मतलब मुंह उसका भर जाए, इतना बड़ा निवाला होना चाहिए। तो फिर माँ क्या बोलती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठीक है, तो ठौर की मतलब जगह, ठौर मतलब जगह। तो देखिए मैं खिलाती हूँ, तो माँ खिलाने लग जाती थी। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी ये मर्द लोग नहीं जानते कि बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं। और महतारी, महतारी माँ को ही कह रहे हैं, माता, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। वो कह रहे माँ के हाथ से ही बच्चों का पेट भरता है, और ये आदमियों को तो बिल्कुल भी खिलाने नहीं आता। यह कह वह थाली में दही भात शांति, यानी अब वो दही और चावल मिला रही हैं, और अलग अलग क्या करती थी, तोता, मैना, कबूतर, हंस, बच्चों को ठगने के लिए कर देते ना, कुछ कुछ बना देते हैं, और मोर आदि से बनावटी नाम से कौर बनाकर वह यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब बच्चों को ज़रा बड़े खेल खेल में खिलाना पड़ता है ना, तो वो एक एक जैसे बना के रख देती थी चावल के, ठीक है, और फिर कहती थी उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इस तरह से बच्चों को वो, तो यहाँ पे माँ का वात्सल्य बच्चे के प्रति ये दर्शाया गया है कि किस तरह से माँ जो है वो बच्चे के प्रति अपना प्यार प्रकट करती है, कि वो किसी पे विश्वास नहीं करती है, चाहे वो उसका पति क्यों ना हो, वही अपने बच्चे को खाना खिला रहा है। लेकिन पिताजी खिला रहे थे भोलानाथ को, लेकिन फिर भी माँ का दिल नहीं माना।
तो जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। मतलब अब तुम राजा बन गए, अब तुम खेलने जाओ। अब खेलने का समय। अब खेलना कूदना तो बच्चों को वैसे ही पसंद होता है ना। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा, यानी कि लकड़ी का घोड़ा, लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तो बाहर गलियों में खेलने निकल जाते थे, अपना घोड़ा पकड़ा रस्सी से और चल दिए। तो जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, मतलब हाथ में कड़वा तेल भरकर, यानी सरसों का तेल, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कि माँ सोचती थी कि ये क्या है, खा पी के सीधा चल गया भाई, अब इसको तेल डालना था, कंघी करनी थी। और हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। तो पिताजी डांटने लगते कि क्यों उसको तंग कर रहे हैं, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर, मतलब डालकर ही चैन लेती थी। यानी कि सराबोर अच्छी तरह से सिर में तेल डाल देती थी, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब अच्छी तरह से तेल उनके सिर पर अच्छे से लगाना। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। हाँ, बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उनके सिर में कुछ ज़्यादा ही तेल डालो या कंघी करो, है ना। तो बच्चे रोने लग जाते हैं, तो वो पिताजी को गुस्सा आता था कि बच्चे को क्यों रुलाया जा रहा है। लेकिन माँ तो बेचारे बच्चे को सजा संवार रही है कि अच्छे से हम सजा संवार दे, और फिर वो बाहर निकले। तो वो अब रोते रोते जो है बाहर जा रहा है पिता की गोद में। अब देखो, रो रहा था, अभी तक रो रहा था, और देखिए बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता है था। मतलब जो रोज़ खेलते थे इकट्ठे होकर, तो जैसे ही बच्चे दिखाई दिए, तो हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसक ना भूल कर, देखो बच्चों को देखकर ही वो रोना भूल गया और बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो देखिए कैसा होता है बचपन। सभी का बचपन ऐसे ही होता है, चाहे बच्चा कितना भी रो रहा हो, लेकिन अपने हम उम्र के जैसे ही बच्चे मिलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और उनके साथ फिर से अपनी मौज मस्ती करने लग जाते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब हम जोलियों के साथ, हम उम्र के साथ मिलकर बच्चे कितने हुल्लड़बाजी करते हैं। तो कैसे कैसे तमाशे करते थे, देखिए तरह तरह के नाटक खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा समझते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप देखते हैं सीमेंटेड ऐसे बैठने के लिए बनाया होता है, उसको हम चबूतरा कहते हैं। ठीक है, तो चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। मतलब खेलते हैं, कई प्रकार के खेल खेल रहे हैं। तो देखिए क्या क्या खेलते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी। मतलब सब उठाकर ले आ रहे अपने अपने घर से जो भी चीज़ें लानी है, और उसी से वो सजाकर सब कुछ बनाए, तो वही रंगमंच बन गई। वो पटड़ी उठाकर ले आए बाबूजी जिस पर नहाते थे, और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा, सरकंडे के खंभों पर, यानी कि घास उसके वो खंभे से बना देते थे, मतलब चार कोने लगा दिए और कागज का चंदोवा यानी उसके ऊपर वो छत सी बना देते थे। ठीक है, तो वो बनाने के बाद वो क्या करते थे, छोटा सा शामियाना शामियाना बन गया, मतलब टेंट लगा दिया जैसे ऊपर, है ना। पटड़े के ऊपर चारों कोनों में सरकंडे के खंभे और चंदोवा लगा दिया। चंदोवा यानी शामियाना टाइप, है ना। तो तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, ये बन गई उनकी दुकान। ठीक है, उसमें वो क्या करते थे, चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, कुछ भी पत्थर वत्थर उठा के ला रहे हैं वो लड्डू बन गए, पत्ते उठा के लाते थे वो पूड़ी कचौड़ियाँ हो गई। मतलब दुकानदार बन गए, मिठाई की दुकान बना दी उन्होंने। और गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना देते थे, और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, मतलब जो टूटे घड़े उसको तो टूटे फूटे जो घड़े के टुकड़े हैं उनको बताशे बना दिया। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी।
अब वो उस पटड़े पर सजा रहे हैं मिठाइयाँ। ये बन गई मिठाई की दुकान। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। ठीकर ये टूटे फूटे जो होते हैं ना, इस तरह से ठीकरे जो है ना, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, ये जो टीन कनस्तर इनके छोटे छोटे टुकड़े अगर कहीं मिल जाए तो उससे वो पैसे बना देते थे कि ये पैसे बन गए। तो क्या होता था, कुछ बच्चे उसमें खरीदार बन रहे हैं और कुछ बच्चे दुकानदार। तो कह रहे हम ही लोग में से कुछ खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार। और बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो पिताजी भी बीच खेल में आ जाते थे। अब थोड़ी देर में ही मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब मिठाई की दुकान हटा दी, अब वो दूसरी गेम खेलो जी। बच्चे बोर भी बड़ी जल्दी होते हैं, तो दूसरे उसमें क्या है, अब घरौंदा बनाया, ठीक है। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, है ना, वो सारे कुछ भी तिनके कुछ लकड़ियाँ से इकट्ठी करके वो ऊपर छप्पर बना दिया, ये घर बन गया। दातुन के खंबे बन गए। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई माचिस की डिबिया जो थी, तो वो दरवाजे और खिड़कियां लगा दी जी, घर बन गया। और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का ऊपर का गोल गोल जो मुंह होता है ना, अब टूट गया घड़ा नीचे का तो ऊपर का तो गोल बन जाता है, उसकी चूल्हा चक्की, वो बन गए चूल्हा। दिए का क्या बना देते थे, कढ़ाई बनाते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, आचमनी समझते हैं, जिससे वो देते हैं, जो बनाते हैं ना पूजा में, आप देखते होंगे तुलसी जल भी रखते हैं, एक तांबे का एक वो होता है और साथ में चम्मच सा होता है ना तांबे का, वो आचमनी। तो वो क्या बन जाती थी, कलछी, कड़छी बन गई, ठीक है। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे, ठीक है। ज्योनार मतलब भोज, खाना, दावत, ठीक है, वो तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, मतलब हम ही लोग दावत दे रहे, हम ही लोग दावत में बैठते थे, क्योंकि अब खेल रहे हैं ना, तो बच्चे खेल रहे हैं तो वही बनते थे। जब पंगत बैठ जाती थी, यानी लाइन से सब बैठ गए, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, यानी कि वो बिल्कुल पंगत के अंत में, और जीमने के लिए बैठ जाते थे, यानी खाने के लिए वो भी बैठ जाते थे। और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। बच्चे शर्मा भी बड़ी जल्दी जाते ना, तो झट से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो देखिए, इसमें से प्रश्न हमेशा इस तरह का आता है कि भोलानाथ जो था वो यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति में, तो पाठ के आधार पर ये बताइए कि उस समय जो है उनके खेल, है ना, लेखक के खेल और अब के खेल में क्या अंतर है ना, वो किस तरह के खेल खेला करते थे और अब जो है बच्चे किस तरह के खेल खेलते हैं, क्या उसमें कोई अंतर है। तो बिल्कुल है। देखो, वो लोग तो जो चीज़ें वो देखते थे वही वो अपने जीवन में वैसे खेल खेलते थे, है ना। वो टूटे फूटे घड़ों के वो चूल्हा चक्की बना रहे हैं, पटरी का घरौंदा, वही दुकानदार, वही खाने वाले, वही दावत देने वाले, वही जीमने वाले। लेकिन आजकल तो सभी बच्चे अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर से बाहर निकलना वो नहीं, जाते ही नहीं हैं और जाने भी नहीं देते हैं शायद। और तो इस तरह से उनके खेलों और अब के खेलों में तो बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि अब तो मोबाइल पे बहुत ही आधुनिक खेलें जो आई हैं तो उसमें ही बच्चा व्यस्त हो जाता है, तो उसको मिलकर खेलने का पता ही नहीं और इन सब चीज़ों का पता ही नहीं। तो देखो, वो तो कितने, हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव बच्चे थे कि किस तरह से किस चीज़ का क्या क्या बना देते थे, तो ये भी इमेजिनेशन है ना। तो अब के खेल और तब के खेलों में बहुत अंतर है, ठीक है। चलिए, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ें और
प्रश्न निर्माण ज़रूर करें। जितने प्रश्न निर्माण करेंगे उतने ही उत्तर या उतना ही पाठ आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या इसमें कहना चाहा है, क्योंकि 3-3 नंबर के प्रश्न जो है इस पाठ में से आते आते हैं। तो ध्यान दीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।